अस्सलामु अलैकुम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। Dear student, my name is H.M. Bilal. Today my topic is Arrhenius concept of acid and base. Dear student, आज का जो हमारा कंसेप्ट है एसिड और बेस का पहला नज़रिया। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। देखिए डियर स्टूडेंट, आर्हेनियस was a Swedish chemist who gave concept of acid and base in 1787. Dear student, आर्हेनियस एक स्वीडिश केमिस्ट था जिसने एसिड और बेस का नज़रिया 1787 में पेश किया। According to Arrhenius, acid are those compounds which give hydrogen ion in aqueous solution. Arrhenius के नज़रिए के मुताबिक एसिड वो कंपाउंड होते हैं जो एक्वस सॉल्यूशन में हमें हाइड्रोजन आयन देते हैं, एंड बेस आर दोज कंपाउंड विच गिव हाइड्रोक्साइड आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। डियर स्टूडेंट, बेस वो कंपाउंड होते हैं जब उनको एक्वस मीडियम में डिज़ोल्व किया जाता है, हल किया जाता है, तो हमें हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। अब हम चलते हैं एसिड क्या चीज़ है। मैं डेफिनेशन यहाँ पे नोट करना चाहता हूँ, आप नोट कर लें। एसिड एसिड आर दोज कंपाउंड which give hydrogen ion in aqueous solution। देखिए डियर स्टूडेंट, मैं एग्जाम्पल बताना चाहता हूँ एसिड की। हमारे पास एग्जाम्पल है हमारे पास एक एसिड है HA। जब इसको डिज़ोल्व किया जाता है वाटर में, ये आयन में टूट जाता है। वो आयन क्या है? H पॉजिटिव प्लस A नेगेटिव। यह हमारे पास एक जनरल रिएक्शन है। अगर मैं इसके एग्जांपल बताऊं, HCl हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। जब मैं उसको वाटर में डिज़ोल्व करवाता हूं तो मुझे क्या देता है? हाइड्रोजन प्लस आयन एंड Cl नेगेटिव आयन। इसी तरह अगर मैं CI3COOH को वाटर में डिज़ोल्व करवाऊँ, ये हमारे पास ऑर्गेनिक एसिड है, तो मुझे क्या देगा? हाइड्रोजन प्लस क्या मिलेगा? CI3COO नेगेटिव।
इसी तरह मेरे पास अगर HNO3 नाइट्रिक एसिड है, उसको मैं वाटर में डिज़ोल्व करवाता हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा? हाइड्रोजन प्लस NO3 नेगेटिव। इसी तरह एक और एग्जांपल ले लें, H2SO4। अगर मैं इसको वाटर में डिज़ोल्व करवाता हूँ, ये मुझे 2 हाइड्रोजन प्लस SO4 नेगेटिव देगा। डियर स्टूडेंट, ये एग्जांपल थी एसिड की अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस कंसेप्ट। आर्हेनियस कंसेप्ट के मुताबिक एसिड को जब पानी में डिज़ोल्व किया जाता है तो हमें हाइड्रोजन आयन देते हैं। इसी तरह अगर मैं बेस को बयान करूं, वो क्या होते हैं? हमारे पास क्या है? बेस। बेस are those compound which give hydroxide ion in aqueous solution। डियर स्टूडेंट, बेस वो कंपाउंड होते हैं जो एक्वस सॉल्यूशन में डिज़ोल्व होने के बाद हमें हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। अगर मैं एक जनरल रिएक्शन लेता हूँ, क्या है हमारे पास एग्जाम्पल है, देखें BOH हमारे पास एक बेस है जिसका जनरल रिएक्शन है। जब इसको मैं वाटर में डिज़ोल्व करवाता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा? B नेगेटिव OH नेगेटिव। हमारे पास B पॉजिटिव OH नेगेटिव। अगर मैं लेता हूँ एग्जाम्पल KOH, जिसे हम पोटाशियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, जब इसको मैं वाटर में डिज़ोल्व करवाता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा? K प्लस OH नेगेटिव। अगर मैं लेता हूँ AlOH होल थ्राइस, इसको मैं वाटर में डिज़ोल्व करवाऊँ तो मुझे क्या मिलेगा? Al3 प्लस 3OH नेगेटिव। अगर मैं लूँ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होल ट्वाइस, जब इसको वाटर में डिज़ोल्व करवाऊँ तो हमारे पास क्या आएगा? कैल्शियम 2 प्लस 2OH नेगेटिव। अगर मैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड लूँ, उसको वाटर में डिज़ोल्व कराने के बाद Mg2 प्लस 2OH नेगेटिव। देखिए डियर स्टूडेंट, ये एग्जाम्पल थी बेस की। बेस को जब वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो हमें क्या मिलता है? हाइड्रोक्साइड आयन। ये था नज़रिया एसिड और बेस आर्हेनियस का। अब कुछ इसकी लिमिटेशन है आर्हेनियस एसिड बेस की, वो मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसकी लिमिटेशन क्या है। इसकी लिमिटेशन क्या है, इस नज़रिए की हदूद क्या है, इस नज़रिए की हद कौन सी बाउंड्री तक है, और क्या कुछ बताया क्या कुछ नहीं बताया इस नज़रिए ने हमें। देखें डियर स्टूडेंट, क्या बताने वाला हूँ? लिमिटेशन ऑफ
Arrhenius acid base concept. लिमिटेशन, फर्स्ट हमारे पास जो लिमिटेशन है एसिड बेस की वो है लिमिटेड only in aqueous medium. डियर स्टूडेंट, जिस नज़रिए ने हमें एक्वस सॉल्यूशन के मुतालिक तो बता दिया, जबकि नॉन एक्वस मीडियम के मुतालिक, नॉन एक्वस सॉल्यूशन के मुतालिक नहीं बताया, तो क्या इसका पॉइंट है? दिस कंसेप्ट is applicable in aqueous medium, but it cannot explain the nature of acid base in non-aqueous मीडियम। देखिए डियर स्टूडेंट, आर्हीनियस ने ओनली एक्वस मीडियम को एक्सप्लेन किया, नॉन एक्वस मीडियम को एक्सप्लेन नहीं किया। सेकंड हमारे पास जो लिमिटेशन है वो है लिमिटेड ओनली हाइड्रोजन प्लस and OH negative containing compound, देखिए डियर स्टूडेंट, इस नज़रिए ने हमें जितने भी एग्जाम्पल एसिड की बताई या बेस की बताई, एसिड में उसने हाइड्रोजन तक बात की, जबकि बेस में हाइड्रो ऑक्साइड आयन तक बात की। और इस नज़रिए ने हमें, जैसे हमारे पास कुछ कंपाउंड हैं CO2 NH3, अब CO2 हमारे पास एस्टिक कंपाउंड है, NH3 बेसिक कंपाउंड है, उस नेचर को इस नज़रिए ने एक्सप्लेन नहीं किया। अब मैं लिखना चाहता हूँ दिस कंसेप्ट explain the nature of acid and base containing hydrogen plus and OH negative, and cannot explain the nature of compound like हमारे पास क्या है CO2 एंड NH3। देखिए डियर स्टूडेंट, CO2 हमारे पास क्या है, एस्टिक कंपाउंड है।
अगर इसको वाटर में डिज़ोल्व करें क्या हमें हाइड्रोजन आयन देगा? नहीं। इसी तरह NH3 अगर इसको वाटर में डिज़ोल्व करें क्या हमें हाइड्रोक्साइड आयन देगा? नहीं। तो इस वजह से इस नज़रिए ने कुछ पॉइंट को एक्सप्लेन नहीं किया। इस नज़रिए की जो हद थी, हदूद थी, वो कुछ हद तक ठीक थी, कुछ हद तक रॉन्ग थी। डियर स्टूडेंट, ये था हमारा टॉपिक आर्हीनियस एसिड बेस कंसेप्ट। मेरे ख्याल में आपको इस लेक्चर की समझ आ गई होगी। हमारी वीडियो को लाइक भी कर दें, शेयर भी कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अल्लाह हाफिज़।